प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक शख्स थे जो अपने जीवन का एक उद्देश्य बना के रखा था कि मैं एक कॉलेज शुरू करूंगा। और ये उसके जीवन में एक बहुत बड़ी चाहत थी कि एक दिन मैं एक कॉलेज शुरू करूंगा और उस कॉलेज का प्रिंसिपल कह दीजिए या प्रेसिडेंट मैं बनूंगा। बहुत अच्छे उद्देश्य थे उसके और उसने बहुत मेहनत की और इस चीज़ को हासिल किया और उस कॉलेज का वो प्रेसिडेंट भी बन गया। लेकिन जब उसने अपने इस जीवन के स्वप्न को और पेशे को पाया, ऑक्यूपेशन को पाया जिसकी ये पहले से बहुत इच्छा रखता था, एकाएक उसकी पत्नी को एल्जाइमर की बीमारी लग गई। तो एल्जाइमर की बीमारी वो होती है जिसमें आदमी की याददाश्त धीरे 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 चली जाती है। एक मेरा मित्र है, भाई है, जिसके फादर को ऐसी ही एल्जाइमर जैसी बीमारी लग गई और कमज़ोर भी बहुत थे, बिस्तर पर रहते थे। तो जब उनकी पत्नी उनकी मदद करने आती थी तो उनको ये भी नहीं पता चलता था कि मेरी पत्नी है। कभी सोचते थे नर्स है या कोई और है। फिर याद भी आ जाता था बाद में, मतलब याददाश्त ठीक भी हो जाती थी थोड़े समय के लिए। तो एक बहुत ही दुखदाई बीमारी है और इसकी पत्नी की हालत फिर ऐसी हो गई कि इस शख्स को अब एक निर्णय लेना था। क्या मैं अपना जॉब, जो मैंने ये पूरा एक कॉलेज चलाया है, इसको संभाल रहा हूँ, क्या ये करता रहूँ या फिर मेरी पत्नी के सपोर्ट के लिए, सहारे के लिए अब मैं उसके साथ ही घर पे रहूँ। तो उसने सही सोच करके अपने जॉब को छोड़ दिया। उसने उस प्रेसिडेंट के, कॉलेज तो चलता रहा लेकिन उस प्रेसिडेंट के, प्रिंसिपल के जो उसका जॉब था, जिसके कारण वो सब कुछ मैनेज कर पाता था उस कॉलेज में, उसने वो छोड़ दिया क्योंकि उसकी पत्नी को उसकी ज़रूरत थी। तो उसके दोस्तों ने कहा, यार तू क्यों कर रहा है ऐसा, ये तो तुझे अब जानती भी नहीं है। क्योंकि अल्जाइमर की बीमारी में होता है कि वो पत्नी यही सोचेगी ये कौन शख्स है। मान ली कि जैसे कह दें कि भाई साहब आप कौन है, आप किससे मिलना चाह रहे हैं, आप मेरे घर में क्यों हैं। ऐसे सवाल तक अल्जाइमर के मरीज में आ जाते हैं। तो उस शख्स ने अपने दोस्तों को ये जवाब दिया कि चाहे वो ना जाने मैं कौन हूं, अब वो भूल गई है मैं कौन हूं, लेकिन मैं जानता हूं वो कौन है। और ये वही स्त्री है जिसके साथ मैंने मृत्यु तक साथ रहने का वादा किया था, विश्वास योग रीति से, पवित्रता के साथ, सच्चाई के साथ, अमीरी में, गरीबी में, अच्छी सेहत में, बुरी सेहत में, हर उतार चढ़ाव में साथ रहने के लिए उस शख्स ने वादा किया था, परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रभु यीशु की उपस्थिति में। बाइबल में इफिसियों 5 अध्याय 25 और 26 में लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। बाइबल में कम से कम 3 बार सीधा लिखा है, हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो। पति सोचता है ये ऐसे बातें बोलती है इसलिए मैं प्रेम नहीं रख पाता, ये क्यों ऐसा बोलती है, ये क्यों तीखे शब्द बोलती है, ये क्यों आज्ञा नहीं मानती, ये क्यों गुस्सा हो जाती है।
लेकिन प्रभु ने कहा, हे पतियों, अपनी पत्नी से प्रेम रखो। उसके बावजूद बाइबल कहती है पति को कि पत्नी की सुधि ले और उसकी भलाई के बारे में सोचे। और उदाहरण बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण देती है कि कैसे उसने हम पापियों से प्रेम किया। जब हम पापी ही थे तब प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण क्रूस पर दिया। उसने ये नहीं कहा पहले सुधर जा, फिर तेरा उद्धार करूंगा, फिर तेरे पाप क्षमा करूंगा। लेकिन हम में से तो ये पीढ़ी तो जन्मी भी नहीं थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर का पुत्र इस जगत में आया और पूरे जगत के लिए उसने अपना बलिदान दे दिया। हमारे पापों के लिए उसने अपने आप को क्रूस पर 3 कीलों से ठुकवाने के लिए दे दिया। अपना पवित्र लहू हमारे हर दाग धब्बे घिनौने काम धोने के लिए उसने बहा दिया। वो हमारे लिए प्रायश्चित था। और ये परमेश्वर का प्रेम है हमारे लिए, अपने लोगों को बचाने के लिए, हमें बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना प्राण दे दिया ताकि हम नाश न हो। पाप जीवन को नाश करता है और मरने के बाद पाप आत्मा को अनंत काल की आग में ले जाता है, जहां पर आत्मा भस्म नहीं होती, परंतु ऐसी पीड़ा होती है जैसे लिखा है, वहां पर रोना और दांतों का पीसना है। प्रभु यीशु ने अपना प्राण हमारे लिए उंडेल दिया, हमारे पापों के लिए। और यदि आप सच्चा पश्चाताप करके प्रभु यीशु पे विश्वास करेंगे तो उद्धार पाएंगे। उस प्रोफेसर ने, उस शख्स ने यह कहा कि मैंने शपथ खाई है कि मृत्यु ही हमें अलग कर सकती है, मृत्यु तक मैं इसके साथ जुड़ा हुआ हूं। यानी प्रोफेसर मर जाए या पत्नी मर जाए, तब तक ये विवाह बना रहेगा। लेकिन अद्भुत बात है, प्रभु यीशु की मृत्यु एक ही ऐसी मृत्यु है जो हमेशा के लिए हमें परमेश्वर के साथ जोड़ देती है। फिर कोई हमें उस प्रेम से अलग नहीं कर सकता। वचन बताता है रोमी 8 अध्याय में कि कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। ऐसा महान प्रेम, ऐसा महान बलिदान परमेश्वर के पुत्र ने हमारे लिए दिखाया और दिया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। आज हर पापी के हृदय के दरवाजे पर खटखटाता है। देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मनुष्य, कोई भी क्यों ना हो, कितना भी बुरा, कितना भी धार्मिक क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति पापी है, कोई धर्मी नहीं है। यदि कोई मेरी आवाज सुनकर अपने द्वार को खोलेगा तो प्रभु यीशु कहता है मैं उसके भीतर प्रवेश करूंगा, सारी गंदगी को बाहर निकालूंगा, उसके साथ वास करूंगा, उसके साथ भोजन करूंगा। मैं अपने शब्दों में बता रहा हूं, प्रकाशित वाक्य 3:20 में है। और फिर यूहन्ना 3 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। एक और परमेश्वर का दास जो पहले विरोधी था, प्रभु यीशु के विश्वासियों को मारता था, तंग करता था, फिर वो कहता है परमेश्वर का पुत्र जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे खातिर अपने आप को उसने दे दिया। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए
और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। तो प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, उसके प्रेम पर मनन कीजिए, उसके प्रेम की तरफ देखें, उस क्रूस के बलिदान की तरफ विश्वास से देखें। वहीं से जीवन का सोता फूट निकला, और जो कोई उस जीवन के जल से पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।